हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज हम जो है ग्रामर का जो टॉपिक कर रहे थे एक्टिव एंड पैसिव, यस्टरडे वी कंप्लीटेड इट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज। तो बच्चों, अब आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है। कि एक्टिव वॉइस में हम जो है अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स हम वर्ब को चेंज करते हैं। बट इन पैसिव वॉइस हम क्या करते हैं बच्चों, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो मेन वर्ब होता है उसके थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंगली। बट जो मेन वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। क्लियर। इसमें हम जो है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चलते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, जो वहां पे ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है इट बिकम ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे। यस्टरडे वी डिस्कस द पॉइंट्स। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं। मेनली हम क्या करते हैं कि चेंज ऑफ प्रोनाउन, जहाँ पे आई यूज करते हैं तो पैसिव वॉइस में इट बिकम मी, वी का अस, यू का, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि यू रिमेन्स यू इन पैसिव वॉइस, ही का हिम, शी हर, इट रिमेन्स इट, दे का देम। तो ये आपको चेंजेस करने हैं जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हैं। ये हमने करे थे अकॉर्डिंग टू द टेंसेस करे थे बच्चों। और 4 टेंसेस हमने डिस्कस करे थे कि 4 टेंसेस ऐसे हैं जिसमें हम कोई चेंज नहीं करते, एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करते। कौन कौन से हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 4 टेंस हैं जिनमें हम पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। 8 टेंसेस में हमने जो है डिस्कस करा था कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। क्लियर। ये एक्सरसाइज हम कल करे थे यस्टरडे। तो पपी फर्स्ट वन है, तो फर्स्ट थी जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है थर्ड वन, द बॉस प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दो हम यस्टरडे भी डिस्कस। द बॉस, बॉस क्या है यहाँ पे बच्चों? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ये भी आपको देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। और ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में, हमें किस में चेंज करना है इसको? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं हम बच्चों? यहाँ पे ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपको टेंस पता होगा तो आपको बहुत इजी रहेगा चेंज करने में। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, वॉज और वर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और V3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब हमें कहाँ चलना है? ऑब्जेक्ट टू, उल्टा चलना है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्रिकेट वॉज प्लेड बाय द बॉस। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका? यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये सॉल्व है, एग्जाम्पल आंसर है, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय द बॉस। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है बच्चों। मिस्टर श्याम, मिस्टर श्याम क्या है? सब्जेक्ट, टीचर्स वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस जो हम यूज करते हैं, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब ये किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या रूल है बच्चों? क्या यूज करते हैं? इस, एम, आर।
क्या यूज करते हैं? इज MR प्लस V3। अब क्योंकि फ्रेंच है तो हम फ्रेंच में क्या यूज करेंगे? इज। तो क्या होगा बच्चों? फ्रेंच इज, थर्ड फॉर्म क्या ही है? taught। बाय मिस्टर श्याम। बाय, अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? इट बिकम ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। बाय मिस्टर श्याम। क्लियर? नेक्स्ट इज, ऐसे करके आप करेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू चेंज। सीमा। सीमा इज सब्जेक्ट, ड्रॉस V1 plus S or ES. The sketch is your object. This is also in present indefinite tense, क्योंकि जहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES आता है तो इट मीन कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेक्स में सेम रूल है, इजमा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या होगा बच्चों इसका? द स्केच इज, ड्रॉ का क्या हो जाएगा? ड्रॉन, थर्ड फॉर्म, बाय सीमा। सब्जेक्ट क्या है वहां पे? सीमा। क्लियर? नेक्स्ट इज दे रिवैम्प्ड द होटल। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, द होटल, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। रिवर्स करना है आपको, सिंपल सा है मेथड। आपको रिवर्स चलना है तो पहले क्या आएगा बच्चों? द होटल, तो इट इज ऑल्सो इन प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के क्या रूल है? वॉज और वर, राइट? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? द होटल, क्या आएगा? वॉज रिवैम्प्ड बाय, दे का क्या होगा बच्चों? देम, राइट? क्या होगा यहाँ पे? देम। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट इज स्टडिंग द कोर्स। द स्टूडेंट क्या है बच्चों? सब्जेक्ट, इज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? कर रहे, स्टडी कर रहे, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज स्टडिंग, इज के साथ हमारी क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज है, ING फॉर्म। तो ये क्या हमारा? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो दिस इज योर वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये V4 है। द कोर्स इज योर ऑब्जेक्ट, तो ये कौन से टेंस में बच्चों? कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या लगाते हैं? चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, क्योंकि फ्यूचर में तो होते नहीं बच्चों। अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना? प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वी यूज बीइंग। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों? बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द कोर्स इज बीइंग स्टडीड बाय द स्टूडेंट। बाय द स्टूडेंट। नेक्स्ट इज, अब आपको यही देखना है कि कौन सा टेंस है। थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की क्या लगानी है? थर्ड फॉर्म यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको क्या यूज करना है? ये आपको ध्यान में रखना है। फादर बेक द कुकीज ऑन द वीकेंड। तो फादर क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट, बेक्ड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, द कुकीज इज योर ऑब्जेक्ट। द कुकीज, अब बेक्ड है तो क्या होगा बच्चों? द कुकीज were baked by father on the weekend। तो कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट
तो क्या होगा बच्चों, द कुकीज, क्योंकि कुकीज क्या है बच्चों, प्लूरल है, तो क्या यूज करेंगे, वो बेक्ड बाय फादर on the weekend, on the weekend. Next is, have you completed your assignment? have के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो दिस इज योर थर्ड फॉर्म वर्ब है ये। योर असाइनमेंट इज ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा बच्चों, have your assignment been completed by you? यहाँ क्या है, have you, you के साथ क्या आता है बच्चों, have, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव के साथ बीन, बीईईएन, बीन, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, क्योंकि योर असाइनमेंट, तो हैज योर असाइनमेंट, क्योंकि ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, योर असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय यू, यू क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है, क्लियर। नेक्स्ट इज, शी हैज मास्टर्ड द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन। शी क्या है आपका सब्जेक्ट, हैज मास्टर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन इज योर ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा बच्चों, द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन हैज बीन मास्टर्ड बाय हर। पहले टेंस लिखें, फिर आपको इजी रहेगा कि किस तरह से आप चेंज करें, तो बार बार नहीं लिखना है आपको, एक बार लर्न हो जाएगा तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू डू। द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन हैज बीन मास्टर्ड, तो बस आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों, बाय हर, शी का क्या हो जाएगा हर, ही होता तो क्या होता बच्चों, हिम। तो इस तरह से आपको करना है, फर्स्टली राइट द टेंस कि किस टेंस में, और फिर उसको अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना। अब आपको रखना है कि कॉन्टिन्यूअस में हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन को यूज करना है, परफेक्ट टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज करना है, बीन यूज करना है, और इनडेफिनेट टेंस में सिंपल हम इज एम आर के साथ क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लियर। तो इस तरह से आपको यह शैल बी या विल बी के साथ किस तरह से चेंज करना है वो अभी हमने डिस्कस करा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1 थी, किस तरह से आपने करना है ये अभी हमने डिस्कस करा। ये मेथड बताया हाउ टू डू इन द एग्जाम। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी है, आप लोग चेक कर सकते हैं वेदर जो हमने करे हैं वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, क्लियर। तो सेम है, द बॉल वॉज लिक्ड बाय द पपी, द लिटिल गर्ल was bitten by the insect, cricket was played by the boss, French is taught by Mr. Sham, the sketch is drawn by Seema, the hotel was revamped by them, the course is being studied by students, the cookies were baked on the weekend by father, has assignment been completed by you, the subject of design has been mastered by her। तो आप चेक कर सकते हैं आपने जो करा है वेदर जो है सही है कि नहीं है, तो इसको यहाँ पे आप जो है चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2, किटी एट द माउस यस्टरडे। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, किटी, तो किटी क्या है आपका सब्जेक्ट, एट क्या है V2, द माउस क्या है ऑब्जेक्ट।
तो आप कैसे चेंज करेंगे इसको? तो किटी, उल्टा चलना है आपको, रिवर्स करना है, तो द माउस पहले आएगा बच्चों। क्या आएगा यहाँ पे? अब हम बार बार नहीं लिख रहे क्योंकि ये ऑब्वियस है कि V2 है, तो इट मीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे द माउस। क्या होगा बच्चों? द माउस वॉज, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईट, एट, ईटन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द माउस वॉज ईटन बाय किटी। उल्टा करा हमने, जो वहां पे सब्जेक्ट था वो क्या बन गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज शी ओपन द डोर। शी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। ओपन्ड, अगेन V2, द डोर इज योर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बाय किटी यस्टरडे, ऑल्सो एट यस्टरडे। क्लियर? शी ओपन द डोर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है शी, ओपन्ड क्या है बच्चों? वर्ब का टू फॉर्म, वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। डोर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या चलना है? उल्टा चलना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? द डोर। तो ये भी किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में। द डोर वॉज ओपन, थर्ड फॉर्म, बाय हर। शी का क्या हो जाएगा बच्चों? हर। क्लियर? नेक्स्ट है शालू इज वॉशिंग द अटेंसिल्स। शालू क्या कर रही है? बर्तन धो रही है। तो क्या है ये? किसमें है बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो शालू क्या है आपका? सब्जेक्ट, इज वॉशिंग क्या है? वर्ब, यूटेंसिल्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा बच्चों? इसको उल्टा चले आप, द यूटेंसिल्स, द यूटेंसिल्स। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? बीन या बीइंग। कंफ्यूज ना करें, परफेक्ट में हम बीन यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं बीइंग, BEING, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या हो जाएगा बच्चों? द यूटेंसिल्स इज, सॉरी इज नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों? क्योंकि बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आ। बीइंग वॉश्ड। अब आपको फोर्थ फॉर्म नहीं यूज करनी है, सीधे थर्ड फॉर्म यूज करनी है, आर बीइंग वॉश्ड बाय शालू। क्लियर? तो हमें कहां से चलना है? ऐसे उल्टा चलना है, और यहाँ पे जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो हमें करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज Priya is planning the party. Divya is buying a new phone. First one is, this is your subject. Again, this is verb, continuous tense में, a new phone, that is your object. Right? तो क्या होगा बच्चों? A phone, a new phone. ये ऑब्जेक्ट को हम क्या लिखेंगे? एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे इन पैसिव वॉइस. राइट? A new phone. अब क्योंकि ये सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे बच्चों? इज बीइंग, बाय का क्या होगा बच्चों? बाय बॉट, बीइंग बॉट बाय दिव्या. क्लियर? नेक्स्ट इज दिया क्या है बच्चों? सब्जेक्ट. अगेन इट इज इन कंटिन्यूअस टेंस. द पार्टी,
is being planned by दिया। क्लियर? तो आपको क्या करना है, रिवर्स चलना है, उल्टा चलना है और इसको सॉल्व करना है। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट कहाँ आएगा, लास्ट में। नेक्स्ट इज एवरीवन लाइक स्वीट्स। अब ये किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि क्या है यहाँ पे लाइक। तो स्वीट्स आर लाइक्ड बाय एवरीवन। Liked by everyone. Next is Veena throw through. तो ये क्या है, V2 सब्जेक्ट, द जैकेट ऑब्जेक्ट। क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट V2, इसका मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हम क्या लिखेंगे, द जैकेट वॉज थ्रोन बाय वीना। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तो 3 फॉर्म्स जो हैं आपको आनी चाहिए। द जैकेट वॉज थ्रोन बाय वीना। नेक्स्ट इज Ram subject had taken V3, had के साथ क्या लिखा हमने, V3। The books is your object। अब ये किसमें बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें, पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं, बीन, BEEN। तो क्या होगा बच्चों इसका, द बुक्स। अब यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें क्या यूज करना है, हैड। द बुक्स हैड बीन टेकन बाय राम। क्लियर? नेक्स्ट इज I did not scold her। I सब्जेक्ट, बी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस है, बाय हर ऑब्जेक्ट। तो हर है तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी। तो क्या आएगा यहाँ पे, शी वॉज नॉट स्कोल्डेड बाय मी। शी वॉज नॉट, स्कोल्ड का क्या होता है, स्कोल्डेड। बाय, आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। हर किस में चेंज करा हमने, शी में, राइट। हिम होता तो किस में चेंज हो जाता बच्चों, ही में। देम होता है तो क्या चेंज करते हैं हम, दे। अस होता है क्या चेंज करते हैं, वी, राइट। तो इस तरह से आपको जो है प्रोनाउंस को चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, शी वॉज नॉट स्कोल्डेड बाय मी। नेक्स्ट इज द कॉप्स कॉट द थीफ। ये V2 है, सब्जेक्ट, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि हमने जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब लिखा, तो आपको जो है टेंस भी पता चल रहा है कि द सेंटेंस इज इन विच टेंस। और यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हम यहाँ पे जो है एक्टिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू द टेंस और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और नंबर के हिसाब से हम चेंज कर रहे हैं वर्ब के फॉर्म के। बट इन पैसिव वॉइस में हमने देखा कि ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, द थीफ was caught, catch, caught by the cops। तो इस तरह से आपको एग्जाम में जो है अपना थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बना के चलें कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है, क्योंकि आपको रूल्स पता है क्या क्या रूल्स हैं।
किस तरह से हम कौन से टेंस से कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ हम किस वर्ड को ऐड कर रहे हैं। थर्ड फॉर्म हम जो है ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करें। यहाँ पे मैंने मेथड बताया कि आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखें, नेम ऑफ द टेंस लिखें कि किस टेंस के हिसाब से जो है आप किस तरह से चेंजेस करेंगे। क्लियर। यहाँ पे आंसर्स दिए हैं, आप जो है अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। राइट, पहले अपने आप करें और फिर जो है उसको चेक करें। The mouse was eaten by Kitty yesterday. The door was opened by her. The utensils are being washed by Shalu. क्योंकि यहाँ पे plural है, that is why we use are. A new phone is being bought by Divya. Party is being planned by Diya. Sweets are being, क्योंकि यहाँ पे क्या है plural है, sweets हैं, तो हम क्या use करेंगे are. Being liked by everyone. The jacket was thrown by Veena. The books had been taken by Ram. She was not scolded by me. तो आपको फॉर्म से देखने के वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। She was not scolded by me. Next is the thief was caught by the cops. कि thief को किसने पकड़ा है? कॉप्स ने, पुलिस वालों ने। राइट, द thief was caught. तो catch, caught, caught. क्लियर। तो इस तरह से आपको करना है, तो पहले अपने आप करें और फिर उसको क्या करना है, आपको चेक करना है। ये आंसर्स आर गिवन हियर, तो चेक इट योरसेल्फ। नहीं तो हमने जो है यहाँ पे सॉल्व करा है, उसको देखें कि क्या किस तरह से हमने उसको सॉल्व करा है। मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे मैंने टेंस के नाम नहीं लिखे हैं, बट इन द प्रीवियस एक्सरसाइज यहाँ पे मैंने आई रोट द नेम ऑफ द टेंसेस की कौन से टेंस जो है यहाँ पे यूज हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चेंज करा है। क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो ये हमने एक्सरसाइज करी है और पूरा डिटेल में करी है कि किस तरह से हमें पहले देखना है कि सेंटेंस इज इन विच टेंस, किस टेंस में है, और फिर उसको अकॉर्डिंग टू द टेंस जो है हमें चेंज करना है। अगर प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करनी है। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज करना है, बीइंग यूज करना है। अगर परफेक्ट टेंस है तो हमें हैड के साथ बीन को यूज करना है। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज यूजुअल हम यूज करेंगे सारे टेंसेज में। 4 टेंसेज ऐसे हैं जिनमें हम कुछ यूज नहीं करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपके कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। द ग्रैंडमदर फेड द डॉग्स एवरी डे। अब ग्रैंड मदर जो है डॉग्स को क्या करती है, फेड। फेड क्या है आपका, फीड का सेकंड फॉर्म है फेड। इट मींस ये वाला सेंटेंस आपका किसमें है बच्चों, पास्ट एंड डेफिनेट में। तो अब तो बच्चों इतनी एक्सरसाइज हमने कर लिया, आप लोग जो है आ गए होंगे आपको कि किस तरह से हमें चेंज करना है। तो वॉज इंडेफिनेट में हम क्या यूज करते हैं, वॉज, वर एंड V3। तो ग्रैंड मदर फेड द डॉग्स एवरी डे। तो ग्रैंड मदर क्या है यहाँ बच्चों, सब्जेक्ट। फेड क्या है आपका, V2। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या है उल्टा चलना है, द डॉग्स क्या आएगा, द डॉग्स है तो क्या आएगा, वो। द डॉग्स व फेड, फीड, फेड, फेड। द डॉग्स the dogs were fed by the grandmother. Grandmother. Clear? Next is the sparrows have not eaten the crumbs. अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, have not। तो नेगेटिव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैव, हैज, अब क्योंकि नॉट है तो नॉट लगाएंगे, प्लस बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी थ्री। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, द स्पैरोज क्या है आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, एंड क्रम्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चों, द क्रम्स हैव नॉट बीन eaten by the sparrows। तो नेगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो आपको उल्टा चलना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाया हमने, सब्जेक्ट। द क्रम्स हैव नॉट बीन इटन बाय द स्पैरोज। नेक्स्ट इज द पीपल ऑफ इजिप्ट लव द फेरो। अब लव क्या है यहाँ पे, बी, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, फेरो क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में द फेरो इट इज ऑलरेडी डन, राइट। द डॉग्स वर फेड बाय द ग्रैंड मदर, जो अभी हमने करा है, सिंपल सा अभी मैंने आपको बताया है। राइट, तो यहाँ पे हम ऐसे करके लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट वाज वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, द फेरो इज क्या आएगा, लव्ड बाय द पीपल ऑफ, ये जो हमने ऑलरेडी करा था, द क्रम्स हैव नॉट बीन इटन बाय द स्पैरोज। नेक्स्ट इज द फेरो इज लव्ड बाय द, क्योंकि ये किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट इज यू शोड ब्रेवरी इन क्राइसिस, तो ये किसमें है बच्चों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो सिंपल सा है, ये V2 है, तो ब्रेवरी इन क्राइसिस क्या आ जाएगा, वॉज शोड बाय स्यू, ब्रेवरी वॉज शोड बाय स्यू इन क्राइसिस। तो ब्रेवरी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, V2 एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ब्रेवरी वॉज शोड बाय स्यू इन क्राइसिस। टीचिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ स्कूलिंग, तो यहाँ पे इंक्रीजेज क्या है हमारा वर्ब है, तो ये क्या है, V1 में एस और एस लगाया हमने। द वैल्यू ऑफ स्कूलिंग क्या है, इज इंक्रीज्ड बाय टीचिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज। द वैल्यू ऑफ स्कूलिंग इज इंक्रीज्ड बाय टीचिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज। तो ये किसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? तो इस तरह से आपको करना है, इजी है। ये आपका ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू कंप्लीट द सेंटेंसेस और चेंज द सेंटेंसेस। क्लियर? फॉर एक्सरसाइज है तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। आरम वॉज नॉट राइडिंग द हॉर्स इन द बिगनिंग, तो राइडिंग जहां पे जो है आपको वर्ब लगता है तो सिंपल सा है, उसके बाद का क्या हमारा ऑब्जेक्ट। द हॉर्स वॉज नॉट, क्योंकि यहाँ वॉज नॉट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बीइंग आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, दैट इज व्हाई वी यूज बीइंग। क्लियर? टैप्लो इज वेटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इज बीइंग आ जाएगा। राइट, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर वर्ब। वर्ब को मैं जो है यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, उससे आप चेंज कर सकते हैं। ये परफेक्ट टेंस में तो यहाँ पे आ जाएगा आपका द गोस्ट हैड बीन हेल्प्ड बाय वर्जीनिया। नेक्स्ट इज योर राइटिंग, ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, दैट इज व्हाई वी यूज बीइंग। नेक्स्ट इज रतन हैड नॉट, परफेक्ट टेंस है, दैट इज व्हाई यहाँ क्या यूज करेंगे आप, बीन। तो ये आपका वर्ब है।
वाई आर यू नॉट राइटिंग अप वर्ब है, ये हमारा जो है वाई इज अ लेटर नॉट बीइंग कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बिकॉज इट इज राइटिंग V4 हमने यहाँ पे यूज कर। तो बच्चों आज हमने जो है एक्टिव पैसिव वॉइस जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, उसकी एक्सरसाइज कर ली है और बहुत सारे हमने एग्जांपल्स करे हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट है तो कोई भी सेंटेंस आप लेके आए तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है वो हम यहाँ पे उसी समय सॉल्व करके आपको देंगे। तो आप रिवाइज करें, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करें, क्योंकि ये जो है एग्जाम में डेफिनेटली जो है क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो अभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.